हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है छुपा पाठ्यक्रम। कि आखिर ये छुपा पाठ्यक्रम है क्या, और यह स्कूल में किस तरह से दृष्टिगत होता है, या फिर विद्यालयों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, और यह किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है। तो हमारा हर टॉपिक है छुपा पाठ्यक्रम। छुपा पाठ्यक्रम है क्या? एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में प्रदान किए जाने वाले सभी जरूरी तथा उपयुक्त ज्ञान का समावेश होता है। इसमें स्कूली नीतियों के अभ्यास के साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ पाठ्यसूची का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षागत प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं भाषा इत्यादि सभी आते हैं जो कि स्कूल में सीखे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया, भाषा इत्यादि सभी इसमें आते हैं। इसलिए एक स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वे सभी संदर्भों के अर्थ समझते हैं, प्रतिक्रिया करना सीखते हैं तथा अपने अनुभवों को छानकर ही एक समाज में पुरुष या स्त्री के रूप में बड़े होते हैं। इसी वक्त यह जरूरी हो जाता है कि न केवल स्कूली पुस्तकों में जेंडर प्रस्तुतिकरण की विचारधारा को समझाया जाए, वरन यह विचारधाराएं किस प्रकार दिन प्रतिदिन के स्कूली अभ्यास एवं अनुभव में अभिव्यक्त हो रही हैं, इससे भी बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया ही छुपा पाठ्यक्रम कहलाती है। यानी पुस्तकों के माध्यम से जेंडर प्रस्तुतिकरण की विचारधारा के बारे में बच्चों को समझाया जाए। इसके अंतर्गत स्कूल परिसर की भौतिक अभौतिक व्यवस्थाएं आती हैं तथा यह कक्षा व्यवस्था अनुशासन, शिक्षक के व्यवहार, खेल के मैदान, सांस्कृतिक व्यक्तियों में कहीं भी देखी जा सकती है। वस्तुनिष्ठता के दायरे में ही स्कूलों को इस अवधारणा के आधार पर संगठित किया जाता है कि जिसमें ऐसा माना जाता है कि सीखना बच्चों के जीवन से एकदम पृथक क्रिया है। स्कूल के सीखने का उनकी जिंदगियों से कुछ लेना देना नहीं है। पाठ्य पुस्तक प्रभुत्व वाली संस्कृति से यह तात्पर्य निकलता है कि शिक्षक छात्रों को पूर्व ज्ञान व अनुभवों से पढ़ाना नहीं शुरू करते, बल्कि जो वे नहीं जानते या जिसका अनुभव उन्होंने नहीं किया, वहाँ से अपना शिक्षण कार्य शुरू करते हैं। इस प्रकार से कक्षा में अर्जित ज्ञान का एक बच्चे की वास्तविक सांसारिक जानकारी से कोई वास्ता नहीं रहता। इस प्रकार की प्रक्रिया से छात्रों में अपने ज्ञान का वर्गीकरण या सामूहिकरण करने की आदत हो जाती है। एक ऐसा ज्ञान जो स्कूल में प्रासंगिक है तथा अन्य प्रकार का ज्ञान जो स्कूल के बाहर प्रासंगिक है। परिणामतः ऐसी स्थिति में बच्चे अपने ज्ञान को संबंधित नहीं कर पाते तथा अक्सर यह कमी उनके भूमिका सीखने एवं निम्न सीखने की उपलब्धि के रूप में प्रकट होती है। यानी बच्चे अपने आप को अपने ज्ञान से संबंधित नहीं कर पाते, तो उन्हें कुछ सीखने में कठिनाई होती है। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि स्कूलों में निम्नलिखित गतिविधियां छुपे हुए पाठ्यक्रम की संकल्पना को आधार प्रदान करती हैं। जैसे संगठनात्मक अवस्था, लिंग के आधार पर कक्षा तथा स्कूल में जगह का विभाजन या लड़के लड़कियों के बैठने की व्यवस्था। यानी स्कूल में लड़के लड़कियों को अलग अलग करके बैठाया जाता है। लड़के की पंक्ति अलग और लड़कियों की पंक्ति अलग। स्कूल में विभिन्न कार्य वितरण तथा श्रम का लैंगिक विभाजन। जैसे लड़कों को स्कूल के बाहर जाने की आज्ञा होती है, लेकिन लड़कियों को स्कूल के अंदर किए जाने वाले कार्य जैसे साफ सफाई आदि के कार्य में
लगाते हैं। स्कूल में प्रतिदिन के कार्यकलाप, अभ्यास एवं परंपराएं, जैसे लड़के लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां बनाना, उन्हें अलग अलग टीम के रूप में बांटना, दंड एवं पुरस्कार के विधान तथा लड़के लड़कियों को अलग अलग तरीके से अनुशासित करना, अध्यापक द्वारा नामकरण करने के तरीके, अध्यापक छात्र एवं छात्र छात्र अंत्यक्रिया, यानी अध्यापक और छात्र के बीच अंत्यक्रिया और छात्र के बीच भी अंत्यक्रिया कैसी है। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो छुपा पाठ्यक्रम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर कोई परेशानी या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।